लड़कियों का रिश्ता ना हो रहा हो तो उनकी माँ को बहुत टेंशन होती है कि हमारी बेटी जो है ना उसको आप गोरा कर दें जल्दी से, और उसके लिए मार्केट में इंजेक्शंस और पता नहीं क्रीम्स और कौन कौन सी चीज़ें आ गई हैं। तो कितनी ये खतरनाक हैं, क्या ट्रेंड, क्यों इतना इसका बन गया? देखें जी, गोरा रंग खूबसूरती की अलामत नहीं है। तो जो खूबसूरती है वो आपके बहुत अंदर मौजूद है। तो खूबसूरती सिर्फ गोरे रंग से नहीं है, खूबसूरती आपके किरदार से, आपके अखलाक से, आपके अमाल से बनती है। तो हमें इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, ख़वातीन आती हैं अपनी बच्चियों के लेके कि इनके रिश्ते नहीं हो रहे, कलर इनका सांवला है, इन्हें गोरा कर दें। तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि अगर कोई आपके पास रिश्ता सिर्फ इस बेस पे करने जा रहा है कि बच्ची का रंग गोरा है तो आप वो रिश्ता ना करें, क्योंकि गोरा रंग आप अभी टेम्परेरी तौर पे, आर्जी तौर पे कर तो लेंगे, लेकिन कल को बच्चों की पैदाइश के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, जब जिस्म में हार्मोनल चेंजेस होती हैं और फिर पिगमेंटेशन के इश्यूज आते हैं, तो फिर अगर वो रिश्ता सिर्फ गोरे रंग की वजह से था तो फिर वो रिश्ता ख़तरे में पड़ सकता है। तो बजाय इसके कि आप ऐसे लोगों के साथ रिश्ता करें जो सिर्फ गोरे रंग की बेस पे रिश्ता कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ रिश्ता करें जो आपकी बेटी को एज आ ह्यूमन, उसकी काबिलियत, उसके अखलाक, उसकी तालीम, उसकी तरबियत की बुनियाद पर अपनाते हैं। तो एक तो ये है कि हमें सोसाइटी में इस कॉन्सेप्ट को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है कि गोरा रंग एक कामयाबी की अलामत नहीं है। आपको बीइंग ह्यूमन एक अच्छा जो है ना कामयाब होने के लिए आपको अच्छे अमाल की ज़रूरत है, अच्छे अखलाक की ज़रूरत है और अच्छे किरदार की ज़रूरत है। राइट, बिल्कुल। तो ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस इतने आ गए हैं मार्केट में, ये क्या कर रहे हैं? गोरा कर रहे हैं आपको, ये आर्जी है, सिर्फ धोखा है? और क्या ये सेफ भी हैं यूज़ करने के लिए? जी, वाइटनिंग इंजेक्शंस जो हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल इन हैं, और वाइटनिंग इंजेक्शन बेसिकली ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट है, और इसमें बाज़-औक़ात ग्लूटाथायोन के साथ विटामिन सी या विटामिन ई या दूसरी एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड किए जाते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं? ये किसी हद तक कलर को बेहतर कर सकते हैं, किसी हद तक। जो एशियन स्किन के लोग हैं, जो एशियन स्किन टाइप के लोग हैं, या सांवले लोग हैं, वो गोरे नहीं बन सकते। आपका स्किन शेड किसी हद तक बेहतर हो सकता है, लेकिन अगेन कुछ लोगों का होता है और कुछ लोगों का बिल्कुल नहीं होता, क्वाइट वेरिएबल है। अच्छा, जिन लोगों का कलर चेंज होता भी है वो आर्जी तौर पे होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता। हो सकता है कुछ हफ्तों के बाद कलर दोबारा वापस चला जाए, हो सकता है कुछ महीनों के बाद चला जाए। तो ये परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, और इसका मतलब फिर जो लोग ये यूज़ करते हैं उन्हें रेगुलरली इसे यूज़ करना पड़ेगा। वेरी राइट। अगर वो अपने कलर को बेहतर करना चाहते हैं और उनको इन इंजेक्शन से फ़र्क पड़ रहा है तो उन्हें हमेशा के लिए यूज़ करना होगा। जैसे ही वो छोड़ेंगे उनका कलर फिर वापस आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इसी नाम से ग्लूटाथायोन की कैप्सूल्स भी आते हैं जो कि सेम काम करते हैं, वो स्लोली काम करते हैं, लेकिन उनसे भी वाइटनिंग आ सकती है। लेकिन अगेन इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ वो ये है कि ये FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं है। तो हमें नहीं पता कि इसकी आउटकम क्या होगी या इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। हो सकता है बेशुमार साइड इफ़ेक्ट जो हमारे नॉलेज में नहीं हैं वो फ्यूचर में आए, तो इसलिए बड़ा केयरफुली इसकी तरफ जाना चाहिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है तो बेशुमार फार्मूलेशंस मार्केट में मौजूद हैं। अब उन फार्मूलेशंस में कितनी अमाउंट में ग्लूटाथायोन या दूसरे एंटीऑक्सीडेंट डाले गए हैं या और क्या चीज़ें डाली गई हैं, वी डोंट नो। तो इसलिए एक तो ये बात है कि अगर किसी ने लगवाने हैं तो वो प्रॉपर स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए, अपनी स्किन की असेसमेंट करवाए, और फिर स्किन स्पेशलिस्ट अगर समझे तो उससे अकॉर्डिंगली गाइड करे, उसे इंजेक्शन लगाए या मेडिसिन दे जो कि किसी हद तक रिलायबल हो, उसकी प्रॉपर डोजिंग हो, प्रॉपर ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स वो दे। हमने ये भी देखा है कि अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, लोग वहाँ से परचेज कर लेते हैं और खुद ही इंजेक्शन लगा रहे हैं या खुद ही घर में खा रहे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा हार्मफुल या डेंजरस हो सकते हैं। तो हमें ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो विदाउट किसी डॉक्टर की सपोर्ट के बगैर मिल रही हैं, हमें उनको भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अगेन ये वो प्रोडक्ट है जिसकी आउटकम का हमें नहीं पता, और अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है वो टेम्परेरी है। और ये बहुत महंगी प्रोडक्ट्स भी हैं, जो अच्छी क्वालिटी की हैं वो बहुत महंगी हैं, और जो बहुत सस्ती हैं उनकी क्वालिटी यकीनन कंप्रोमाइज्ड है। लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं है इस प्रोसीजर में कुछ भी। इस प्रोसीजर की आउटकम की ऑथेंटिसिटी बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है और कुछ लोगों को नहीं भी पड़ता। अगेन कुछ लोग इंजेक्शंस लगवाते हैं और 5-6 इंजेक्शन के बाद उनको फीलिंग आती है कि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो कंटिन्यू करते हैं, और कुछ लोग हैं जिनको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा फिर वो स्टॉप कर देते हैं।
ओके अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ टाइम पहले सुनने में ये भी आया था कि ये जो ड्रिप्स हैं अगर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाए, वाइटनिंग ड्रिप्स, तो ये कैंसर की वजह भी बन सकती हैं, तो इसमें कोई है सच्चाई? चूँकि वाइटनिंग ड्रिप्स के बारे में बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है हमारे पास बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट आएंगे या आ रहे हैं हम इसके बारे में कह नहीं सकते। चूँकि मोस्टली जो ड्रिप्स होती हैं या जो विटामिन्स होती हैं ये हमारे गुर्दों से या किडनी से बाहर, जिस्म से बाहर निकल रहे होते हैं, तो किडनी के इश्यूज़ भी हो सकते हैं या इवन लिवर के इश्यूज़ भी होने के चांसेस हैं। और मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और हमें क्वालिटी कंट्रोल या फार्मूलेशंस का कोई पता नहीं है, तो वी डोंट नो कि उसके अंदर ग्लूटाथायोन है या क्या है। तो उसकी आउटकम कैंसर या किसी भी बीमारी की शक्ल में अगर हो भी रही है तो उसका डाटा अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो जब तक इस पे प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च ना हो हम कुछ कह नहीं सकते। राइट, कोई इवैल्यूएशंस प्रॉपर अवेलेबल नहीं इस हवाले से। ओके, बहुत शुक्रिया।